सच्चे मित्र की तलाश एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का एक सपना था। वह चाहता था कि उसका खेत हमेशा हरा भरा और फसलें अच्छी हों, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। फसलें कमजोर थीं और उसकी मेहनत अक्सर बेकार जाती थी। रामू के पास एक पुराना बैल था जिसे वह बहुत प्यार करता था। बैल का नाम मोती था। मोती ने रामू के साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया था और रामू उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। एक दिन जब खेत में काम करते हुए मोती थक गया तो रामू ने सोचा कि अब उसके पास कोई और सहारा नहीं है। गांव में लोग अक्सर रामू की स्थिति का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, रामू तो सिर्फ अपने बैल पर निर्भर है, उसके पास और कुछ नहीं है। लेकिन रामू ने कभी परवाह नहीं की, क्योंकि उसे मोती पर पूरा विश्वास था। एक दिन गांव में एक भव्य मेला लगा। रामू ने सोचा कि वह भी वहां जाएगा और थोड़ी राहत महसूस करेगा। मेले में बहुत सारी दुकानें, झूले और खेलकूद के सामान थे। रामू ने देखा कि बहुत सारे लोग खुशी से वहां घूम रहे थे और उन्होंने सोचा कि शायद वह भी खुश रह सकता है। लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही चुराई गई जब उसने एक आदमी को देखा जो एक शानदार ऊंट के साथ आया था। वह आदमी जो एक व्यापारी था। रामू ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम मुझे ऊंट बेचोगे? व्यापारी ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इसे खरीदने के लिए तुम्हें अच्छी कीमत चुकानी पड़ेगी। रामू ने सोचा, अगर मुझे यह ऊंट मिल जाए तो मैं अपने खेत का काम और बेहतर तरीके से कर सकता हूं। व्यापारी ने ऊंट की कीमत बताई जो रामू की सामर्थ्य से बाहर थी, लेकिन रामू ने ठान लिया कि वह ऊंट को खरीदने की कोशिश करेगा। रामू ने अपने खेत की कुछ फसलें बेच दी और कुछ पैसे जुटाए, लेकिन वह फिर भी पूरी कीमत नहीं जुटा पाया। रामू ने व्यापारी से विनती की, कृपया मुझे यह ऊंट बेच दो, मैं बाकी पैसे बाद में चुका दूंगा। व्यापारी ने सोचा, तुम्हें परेशान करने में कोई हर्ज नहीं है। उसने ऊंट रामू को दे दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि पैसे उसे अगले महीने तक चुकाने होंगे। रामू खुशी खुशी घर लौटा और मोती को लेकर ऊंट के साथ खेत में काम करने लगा। शुरुआत में ऊंट ने काम को आसान बना दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में ऊंट ने काम करने से मना कर दिया और बीमार पड़ गया। रामू ने ऊंट को ठीक करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन ऊंट का स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। एक दिन व्यापारी ने रामू को याद दिलाया कि उसे बाकी पैसे चुकाने हैं। रामू को पता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसने व्यापारी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन व्यापारी ने कहा कि उसे पैसे चुकाने ही होंगे। इस कठिन स्थिति में रामू ने सोचा कि शायद उसकी किस्मत को बदलने का एकमात्र तरीका यह है कि वह फिर से मेहनत करे और मोती की मदद से खेत में काम करे। उसने मोती को फिर से खेत में काम करने के लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे फसलों की स्थिति में सुधार हुआ। रामू ने अपने खेत में मेहनत की, लेकिन उसकी फसलें उतनी अच्छी नहीं थीं कि वह व्यापारी को पूरा पैसा चुका सके। कुछ महीने बीतने के बाद रामू ने सोचा कि अब उसे अपनी स्थिति के बारे में सोचना होगा। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने एक आदमी को देखा जो उसके पास आया। वह आदमी एक साधु बाबा था। साधु ने रामू से पूछा, तुम्हारी समस्याएं कैसी हैं? रामू ने अपनी परेशानियों के बारे में बताया और कहा, मैंने एक ऊंट खरीदी थी, लेकिन वह अब बीमार है और मुझे पैसे चुकाने में मुश्किल हो रही है। साधु बाबा ने रामू से कहा, तुम्हारी समस्याएं सुनकर मुझे दुख हुआ। तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से साबित कर दिया कि तुम सच्चे किसान हो। लेकिन याद रखो, असली मित्र वही होता है जो कठिन समय में तुम्हारा साथ दे। रामू ने सोचा और कहा, मेरे पास सिर्फ मोती है जो मेरे साथ हर मुश्किल में खड़ा रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि मोती और ऊंट में फर्क है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे मित्र वही होते हैं जो सच्चे दिल से साथ देते हैं। मोती तुम्हारा सच्चा मित्र है, ऊंट केवल एक वस्तु थी। रामू ने साधु बाबा की बातों पर ध्यान दिया और समझा कि मोती ने सच्चे मित्र का मतलब उसे सिखाया है। उसने मोती को गले से लगाया और उसके साथ अपने खेत में मेहनत करने का निर्णय लिया। समय के साथ रामू की मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। मोती की मदद से रामू ने व्यापारी को पैसे चुका दिए और ऊंट की बात को भूलकर अपने सच्चे मित्र के साथ खुश रहने लगा। सीख,
सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में साथ देते हैं। बाहरी दिखावे या भौतिक वस्तुएं बदल सकती हैं, लेकिन सच्चा दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ होता है।